कल सुप्रीम कोर्ट ने 4 बड़े फैसले किए, जिसमें एक जनरल कैटेगरी को 10% ईडब्ल्यूएस के तहत रिजर्वेशन का मामला है। इस पर क्या नफ़ा नुकसान होगा, इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट गौरी शंकर एडवोकेट जी, जो बता रहे हैं भविष्य में इसका नफ़ा नुकसान। देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है, हम लोक समाज पार्टी की तरफ से इसका स्वागत करते हैं। लेकिन जो भारत सरकार इसकी लिमिट रखी है, वह है सही मायने में गरीब सवर्णों को फायदा नहीं मिलेगा। जो 8 लाख की सीमा कर दी गई है, जब भारत सरकार इनकम टैक्स की लिमिट 2.5 लाख कर दी है, तो इनकम टैक्स देने वाले लोग कैसे गरीब हो सकते हैं? तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और उसमें कहा कि भाई सबको लेकर के चलने की जरूरत है, इसमें भी सवर्ण में भी बहुत लोग गरीब हैं और देश का विकास सभी को लेकर के चलने से ही संभव होता है। विकास जो पिछले 3000 सालों तक जो वर्णवादी व्यवस्था थी, जिसमें बहुत बड़ी आबादी को पढ़ने तक नहीं दिया जाता था, और आज संविधान लागू होने के बाद में भी शासन प्रशासन में देखा जाए तो मोर और लेस उसी व्यवस्था के तहत लोग चल रहे हैं। फिर भी जो मंडल कमीशन 1992 में जजमेंट आया, 9 जजों में उसमें से विशेष पीठ थी और 6 के मुकाबले 3 जजों ने मंडल कमीशन के अध्यादेश को सही माना था उसको, और उस समय भी आर्थिक आधार पर ये आरक्षण को चुनौती दी गई थी। लेकिन उस समय जजों ने माना था कि नहीं, ये आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। चलिए, फिर 103 संशोधन इस देश में अभी नरेंद्र मोदी 2019 में किए। तो अब मेन चीज ये है कि जो उस समय मंडल कमीशन जब का जजमेंट आया, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने भी और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी ये माना कि उस समय 90 के पहले जो पिछड़ी जातियां हैं, उनका सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व मात्र 1 या 1.5% है, जबकि उनकी आबादी 52% है। ये तो सरासर अन्याय हो रहा था। और क्योंकि बालाजी राव का केस में स्टेट ऑफ मैसूर में ये 50% की सीलिंग लगा दी गई थी, इसलिए उसमें उन लोगों ने 50% की सीलिंग इसमें किया। अब प्रश्न ये उठता है, जो राज्य सरकारें हैं, खास करके उत्तर प्रदेश के अजय सिंह बिष्ट की सरकार, ये धड़ाधड़ वहां लागू की है और ये ईडब्ल्यू ने, तो उनसे पूछना चाहिए जो आप रिजर्वेशन दिए हैं, आज कल के जजमेंट से ये आया है कि भाई लिमिट 50% की नहीं रहेगी, उसमें एक्सीड करेगा, तो वो किस बेसिस पर दिए थे? ये सब चीजें सब जांच परखने का समय है। सही माने में आज ये जो भारतवर्ष है, ये शोषणवादी व्यवस्था का देश रहा, जहां पर कुछ लोग अपने को अपर मानते हुए दूसरे बहुत बड़ी आबादी का शोषण करते रहते थे और उनको पाखंडवाद में फंसा करके अपना कह रखते थे। ये तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान है कि उन्होंने अपने ड्राफ्ट कमेटी में लोगों से संतुष्ट करते हुए एक विश्व का अनोखा संविधान दिए और आरक्षण की बात उन्होंने 10 साल के लिए लागू किया था। और यह जिक्र जो जस्टिस बेला त्रिवेदी जी हैं, उन्होंने भी माना है कि पहले तो 10 साल के लिए ही था और इसमें पहले जस्टिस पादरी वाले ने अम्बेडकर साहब के बारे में कहा कि वो 10 साल के लिए था, और जस्टिस बेला त्रिवेदी जी ने कहा है कि आर्टिकल जो संविधान का आर्टिकल 334 है, उसमें 70 साल के लिए किया गया है। तो अब ये प्रश्न उठता है, हम इन 3 जजों, जस्टिस माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस पादरीवाला, तीनों से मैं पूछना चाहता हूं
कि आप लोग संविधान की रक्षा के लिए ये ईश्वर की शपथ जिस दिन आपने लिया है, आपने कहा है कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। अगर आप लोग ईश्वर की शपथ लिए हो, संविधान की रक्षा करने का कसम खाए हो, तो आज भारत सरकार से सो मोटो एक्शन लेकर के पूछिए। और जो भारत सरकार के अंतर्गत जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम व्यवस्था है, उस कोलेजियम व्यवस्था ने इस देश में हाई कोर्ट के जजों के लिए आज एक बहुत बड़ी आबादी को बाहर क्यों रखा गया है। सिर्फ 4-5 जातियों के लोग हाई कोर्ट के जज बन रहे हैं। ये कौन सी ऐसी व्यवस्था है? कहीं गिने चुने में कोई किसी का बहुत सौभाग्यशाली है, वो बाकी जातियों के लोग आ जाते हैं। ये 200 लोगों का एक घराना है जो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में कब्जा किए हैं और इस कोलेजियम के नाम पर इन्होंने किया है। तो इनको भी अब स्वयं करना चाहिए कि कोलेजियम व्यवस्था खत्म करके एक लिखित परीक्षा का आयोजन करवाएं और ये जजों से पूछे, भारत सरकार से पूछे कि आज 70-75 सालों की आजादी के बाद में सभी जातियों का हाई कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं हुआ? यही नहीं, आप भारत सरकार के अंतर्गत गवर्नमेंट एडेड दिल्ली यूनिवर्सिटीज है और सरकारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, सभी में देखिए वाइस चांसलर का पद सिर्फ 3-4 जातियों के लिए रिजर्व कर रखा गया और ये कहते हैं कि नहीं जी हमको ये सब न्याय नहीं हो रहा है। तो और ऐसे आप चले जाइए, भारत सरकार के अंतर्गत प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो भी विभाग है, हर स्टेट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का पद देखिए सिर्फ 3-4 जातियों के लिए रिजर्व कर रखा गया। और भारत सरकार का देखिए अभी नृपेंद्र मिश्रा थे, वो 75 साल में रिटायर हुए हैं और इसके बाद में पीके मिश्रा जी बैठे हुए हैं। तो इन्हीं लोगों की वो चल रही है। तो संविधान मेरा एक सवाल था जी कि क्या ऐसी व्यवस्था नहीं की जाए कि एक परिवार से एक ही जज किया जा सके, एक ही परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी मिले? क्या इस तरह का बिल आए तो जो व्यवस्था है इसको चेंज किया जा सकता है? देखिए, दिली इच्छा भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का जो नेताजी है अरविंद केजरीवाल, तीनों की सोच है कि आरक्षण को खत्म करने के लिए आप लोग निजीकरण करो और बहाना देते हैं कि लोग सरकारी काम में काम नहीं करते हैं। इनको मैं पूछना चाहता हूं, जब आरक्षण था या नहीं था, या आरक्षण के बाद में भी कौन ऐसा विभाग है कि जो आगे नहीं बढ़ा? ये तो वहां के जो सामंतवादी सोच के नौकरशाह हैं, उन्होंने इस हर विभाग का बंटाधार किया है और उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन मेरा सवाल ये था जो अलग हो गए जी, जैसे एससी या ओबीसी का रिजर्वेशन है, उसमें देखा है कि एक ही परिवार का कोई व्यक्ति नौकरी को चला जाता, किसी खानदान में 2, 4, 5, 10 कभी 100% लोग नौकरी मिल जाते हैं, बाकी वंचित रह जाते हैं। और 16 जाति में भी किसी परिवार में नौकरी है तो सारे लोग नौकरी चले जाते हैं, बाकी लोग वंचित रह जाते हैं। तो कोई सरकार ऐसी पॉलिसी ना लगती है कि एक परिवार में एक ही नौकर सरकारी नौकर होगा, जिससे कि वो निचला तबके का व्यक्ति भी सरकारी नौकरी का पोस्ट बना सके। देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है और इस पर विचार होना चाहिए, क्योंकि ये देखा जाता है कि एक ही परिवार में कई मियाँ बीवी दोनों IAS अफसर है, दोनों IPS अफसर है और लोग हैं। तो इस पर विचार करना कि जब आप तभी कर सकते हैं जबकि हर वर्ग को लेकर के कहीं ना कहीं उसको संतुष्ट करने का प्रयास करें। और आपका सुझाव अच्छा है, इसको हम स्वागत करते हैं। और हम लोक समाज पार्टी इसमें अभी हम पहले अपने लोगों से डिस्कस किए थे कि देखा जाता है एक घर में कई नौकरियां सरकारी है और बाकी लोगों के नहीं है। तो जो मियाँ बीवी का कंसेप्ट है कि दोनों एक को प्राइवेट नौकरी छोड़ना पड़ेगा, एक सरकारी नौकरी छोड़ना पड़ेगा, एक घर में एक रहेगा, हम लोगों ने ऐसा सोचा। देखा गया कि ये भी देखा गया कि एक परिवार को दोनों है, उनको 2 बेटे नौकर है, उनके दादा चाचा मामा और वो अपना खानदान जो है सरकारी नहीं होना चाहिए। दूसरे क्षेत्र में वो काम करें, ऐसी बात नहीं, जब वो है प्राइवेट भी जाए। और देखिए, ये तब सफल होगा जब निजीकरण रद्द हो। आपको मैं बता देना इस आपके चैनल के माध्यम से, लोक समाज पार्टी की सरकार बनते ही सेंटर में या राज्यों में तो जितनी सरकारी संपत्ति अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के मनमोहन मोदी तक जितनी भी प्राइवेट हुई है, उन सबका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। जब राष्ट्रीयकरण होगा
तो आज जो कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला सवर्ण के 10% आया है और मंडल कमीशन जो 1992 में आया था इंदिरा कांड को, तब जाकर के वो साकार होगा। जब सरकारी नौकरी नहीं है तो आरक्षण का ये चाहे आप 10% दो चाहे 100% दो, तो उसका मतलब क्या रह जाता है? एक तो सवाल था, जिस तरह से एससी और ओबीसी का रिजर्वेशन पर कुछ खानदानों को कब्जा हो गया, क्या करोड़ों का भी जिस तरह का लिमिटेड ज्यादा की गई है, इसकी जो 10% है इसमें भी बड़ी वंचित रह जाएगा। तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि लिमिट जो है कम करना चाहिए। 8 लाख का क्या उचित है? अधिक से अधिक 4-5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे ओबीसी में जो क्रीमी लेयर है उसको भी घटाना चाहिए ताकि गरीब के लोगों को फायदा है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है इसका हम स्वागत करते हैं, बशर्ते भारत सरकार जो लिमिट रखी है 8 लाख उसको कम करे, 4-5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इससे दखलंदाजी कर सकता है कि इसकी लिमिट कम किया जाए। वो नहीं करना चाहते हैं ना, वो तो सब सरकार से मिले हुए हैं। वो जो फैसला आया, चलिए हम जो कि राजनीतिक पार्टी से रिलेटेड है, लोक समाज पार्टी जो कि सबका लेकर चलने वाली पार्टी है, एक समाजवाद व्यवस्था के साथ चलने वाली पार्टी है, तो हम इसका विरोध नहीं करेंगे। जब भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका साथ, क्या ये सही लगता है कि जो नारा है वो उस नारे पे काम करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और संघ देखा जाए जो ये नारा उन्होंने गढ़ा लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, ताकि लोग कहें कि भाई ये तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन नरेंद्र मोदी और जो इस संघ का जो सबसे बड़ा रसमलाई काटने वाला मोहन भागवत है, इनसे पूछिए कि 8 सालों में आपने इस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजों में बहुत बड़ी आबादी के लोगों को क्यों नहीं आप जज बनाए, और वाइस चांसलर बहुत बड़ी आबादी को आपने क्यों नहीं बनाया, जितने विभाग हैं उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उनको क्यों नहीं बनाया। और देखिए, ये महिला आरक्षण ला रहे हैं, ये महिला आरक्षण की किस लिए ला रहे हैं? ताकि जो बहुत बड़ी आबादी है उनके लोग अभी उनकी महिलाएं चूड़ा चक्की से तक सीमित है और आगे नहीं निकलेंगी, और टिकट ये अपने लोगों को देंगे, इन्हीं लोगों की सरकार बनती रहेगी। अच्छा, लोगों का मानना ये जो विपक्ष है या जो आम जनता की नारे का उल्टा है कि हमारा विकास सबका सत्यानाश, ये भी बिल्कुल है, यही इसी सिद्धांत पर चल रहे हैं। सिर्फ 3-4 जातियों का विकास, बाकी का सत्यानाश ये नरेंद्र मोदी मोहन भागवत मिलकर के इस देश में लोगों को मूर्ख बना करके ये कर रहे हैं। बहुत